आइए आज हम जानते हैं कि सहारा समूह से पैसे कैसे निकालें। आज आपको हम 4 तरीके से पैसे निकालने के नियम बताएंगे। आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिए जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमित शाह जी ने कहा था सहारा समूह में डूबा पैसा। इस वाक्य को ध्यान से समझिए कि सहकारिता मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सहारा जमाकर्ताओं का पैसा डूब गया था। जो डूबा पैसा था सहारा समूह में वह सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा दिलाने की कोशिश बेकार हो गई। अब सवाल बनता है पैसा कैसे मिलेगा और कौन सा पैसा पाने का सही मार्ग है। 4 नंबर पर आता है सहारा रिफंड पोर्टल जिसको श्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया, लेकिन इसमें डिफिशियंसी बहुत आ रहा है और इसमें पैसा मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसीलिए इस पोर्टल को हम 4 नंबर पर रख रहे हैं। ब्याज सहित चाहते हैं सरकार केवल सहारा रिफंड पोर्टल लाकर अपनी पीठ थपथपा रही है और सहारा प्रबंधन पोर्टल का हवाला देकर बच निकालने की कोशिश करती हैं। आखिर जमाकर्ता जाए कहाँ। इधर आंदोलन कर रही सहारा जमाकर्ताओं की कोई सुन नहीं रहा है। आखिर कब तक सरकार और सहारा प्रबंधन जमाकर्ताओं की पीड़ा को समझेंगे। सभी जमाकर्ता परेशान हैं। किसी को बच्चों की फीस देनी है, किसी को बिटिया की शादी करना है, कोई कर्ज में डूबा है। जमा किया हुआ पैसा जो खुद की मेहनत की कमाई का है वही सहारा देना नहीं चाहती। इसमें सरकार को पोर्टल के अलावा कोई और विकल्प पर विचार करना चाहिए जिससे सभी जमाकर्ताओं के दुखों का अंत हो, उनका भी घर अच्छे से चल सके। वह भी देश के नागरिक है। आंदोलनकारी किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखे। आंदोलनकारी के सभी लोग एक देश के अच्छे नागरिक हैं, इसका परिचय दे और अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखे के अलावा कोई और विकल्प पर विचार करना चाहिए जिससे सभी जमाकर्ताओं के दुखों का अंत हो, उनका भी घर अच्छे से चल सके। वह भी देश के नागरिक है। सहारा आंदोलनकारी किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखे। सहारा आंदोलनकारी के सभी लोग एक देश के अच्छे नागरिक हैं, इसका परिचय दे और अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखे। फिलहाल चर्चा है कि मामला विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। चर्चा यह भी है कि लगभग 5 लाख करोड़ की सोसाइटी। 3 नंबर पर आता है संवैधानिक आंदोलन। श्री अभय देव शुक्ल द्वारा अथक प्रयास। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड में सभी आंदोलनकारी ने बहुत मेहनत किया और संवैधानिक आंदोलन किया, लेकिन किसी भी सरकार ने नहीं सुना। इसलिए हम इसको 3 नंबर पर रख रहे हैं। के निवेशकों की देनदारी के इस मामले में देश के 13 करोड़ निवेशक व 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 1000 से अधिक एफआईआर सहारा समूह के जिम्मेदार लोगों के नाम देश में दर्ज हो चुकी है। 20 से अधिक राज्यों की पुलिस इन मामले को जांच रही है। सहारा समूह ने पिछले वर्ष ही ये स्वीकार किया था कि लगभग 1.5 लाख करोड़ की देनदारी पब्लिक की समूह के ऊपर है। हालांकि बताया जाता है कि इससे कई गुना। लेकिन आप लोग सावधान रहिए, बिना किसी नोटिफिकेशन के किसी भी फॉर्म पर साइन नहीं करना है। रही बात सहारा समूह के खिलाफ जो भी मूवमेंट हो उसमें आप लोग शामिल हो, क्योंकि बिना आंदोलन के पैसा मिलना संभव नहीं है। सहारा आप लोगों को नए नए लालच दे सकती है, आप लोगों से किसी तरह से कोई वादा कर सकती है। आप लोग बिल्कुल सहारा समूह की बात ना माने। कुछ यूट्यूबर यह कह रहे हैं कि अगर सहारा समूह से पैसा चाहिए तो जो सहारा कह रही है वह करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ठान लीजिए सहारा समूह के कार्यकर्ता या सहारा समूह जो भी। आजकल सहारा इंडिया समूह को लेकर के बहुत सारे लोग यूट्यूब पर यह खबर फैला रहे हैं कि सहारा समूह में अब उजाला आएगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सहारा समूह अब तक अपने चेयरमैन तक नहीं चुन पाया है। कारण आपको पता है, फिर भी झूठा दिलासा बहुत सारे यूट्यूब पर चल रहा है जो कतई विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि सहारा समूह अब बहुत पीछे जा चुका है, जहां से वापस आना या फिर से विश्वास में आना अब संभव नहीं है। सहारा समूह चुप क्यों है, आप खुद सोचिए। किसी भी बहकावे में ना आए और अपने इस तरह से बैठे रहने से 13 साल निकल गए, अभी भी कितने साल निकलेंगे किसी को पता नहीं। पैसा पाने का एकमात्र तरीका है, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर केवल खुद को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। अब सहारा एजेंट का नैतिक दायित्व है कि सहारा समूह में चल रही पैसे ना देने की गतिविधि को अपने जमाकर्ताओं को अवगत कराए। यथासंभव अपने जमाकर्ताओं को 30,000 केस का प्रकरण देते हुए ज्यादा से ज्यादा केस करवाने में मदद करें, जिससे सभी एजेंटों को थोड़ी सुकून मिले। आप ही लोग हैं जो सहारा जमाकर्ताओं जगा सकते हैं। नए सिरे से नया पहल करें और झूठी दिलासा न दें। मुझे लगता है सभी एजेंटों के जमाकर्ता लगभग करीबी
की है। जमाकर्ताओं की धनराशि वापस करवाने में आप सभी लोग महत्वपूर्ण योगदान करें। आप सभी एजेंट कुछ करें। सहारा मैनेजमेंट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर के कोर्ट से सपना राय ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण सहारा मैनेजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। मामला यह है, 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में राजू लाल श्रीवास्तव एंड अदर्स मतलब 2-3-4 आदमियों ने मिलकर सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ अपने भुगतान को लेकर आईपीसी की धारा 420 और 406 के अंतर्गत एक क्रिमिनल केस दर्ज किया था, जिसका केस 2021 सिद्धार्थ नगर थाना आईपीसी सेक्शन 406 एंड आई आंदोलन देश हित में हो और आंदोलन की गरिमा बनी रहे। सहारा समूह अब केवल खुद को बचाने की जुगत में है। दूसरा तरीका है सहारा समूह से पैसे पाने का, वह है उपभोक्ता फोरम में केस करना। यह भी एक कारगर तरीका हो सकता है, लेकिन आप सभी जमाकर्ता लोग जाग चुके हैं। अगर सहारा समूह पर सरकार कार्यवाही करती है तो सहारा समूह के जमाकर्ताओं के लिए अच्छा परिणाम आने वाला है और शीघ्र ही संपूर्ण जमाकर्ताओं का ब्याज सहित पैसा मिलने में आसान होगा और सभी जमाकर्ताओं की जीत होगी। लेकिन आप लोग कानूनी प्रक्रियाओं को करते रहे, हाथ पर हाथ धर कर बैठे ना रहे, जल्द ही ईश्वर साथ देगा। और जो लोग अभी तक दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि सहारा अच्छा होगा, तो भूल जाइए, अब सहारा समूह का हालत बहुत बिगड़ गया है। सभी जमाकर्ताओं का ब्याज सहित पैसा दे दें, वही बहुत है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आरबीआई द्वारा जो कैंसिल किया गया आदेश वापस होगा और सहारा समूह को नॉन बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा। वह लोग आप सभी को भ्रम दिखा रहे हैं। आप जागरूक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सतर्क रहे और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। जितना लोगों को आप सभी सतर्क करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आइए, सहारा समूह अब भी चैन की नींद सो रहा है और सहारा के सभी उच्च अधिकारी मौज में है। उनको पहले जैसी सुविधाएं भी मिल रही है। परेशान है तो निवेशक जिनके पैसे पर सहारा समूह खड़ा है, वह जमाकर्ता परेशान है। अब सहारा समूह शांत से बैठा है। इसी बीच श्री अभय देव शुक्ला जी ने बताया लाइव आकर कि 12 फरवरी को नोएडा में एक बैठक करके कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे, जिससे सहारा समूह में जमा धन को वापस मिलने में जमाकर्ताओं को मिलने की उम्मीद बढ़े। लेकिन फिर मैं आप सभी अपने कानूनविद से सलाह लेकर अपने कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करें, जिससे आपको पैसे मिलने में जल्दी हो। जितना आप जल्दी करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, नहीं तो सहारा समूह कुछ नहीं करेगा। आप सभी लोग अपने वकील के माध्यम से कानूनी कार्यवाही करते रहें, जिससे सहारा समूह पर दबाव बना रहे। आपके पास संविधान में दिया गया अधिकार है, प्रयोग करें। ऐसे बैठे रहने के कारण आप सभी को 15 साल हो गए, ना जाने और कितना दिन जाने वाला है। जागिए आप सभी और एकता का परिचय दे। बिना आपके सहयोग के आपको पैसा कोई नहीं दिला सकता। बहुत यूट्यूबर यह भी कह रहे हैं कि जल्द पैसा मिलेगा, ऐसे भ्रम में ना आए। सहारा समूह ने बॉन्ड अपलोड नहीं किया है, इसमें सहारा समूह पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि डिफिशियंसी का आना सहारा समूह की ही गलती है। बिना बॉन्ड अपलोड के सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी आएगा ही आएगा। जब तक सहारा समूह बॉन्ड को अपलोड नहीं करेगा, इसमें जमाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है, सारी गलती सहारा समूह की है, जो अभी भी सो रहा है। सहारा समूह चाहे तो सारी डिफिशियंसी दूर हो सकती है, लेकिन सहारा समूह चाहता ही नहीं, क्योंकि अब तक कितने महीने बीत गए हैं, सहारा समूह ने बॉन्ड अपलोड करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं नंबर 1 पर आता है कोर्ट में कैसे करना। जैसे 30,000 वाला प्रकरण आप सभी को याद होगा, कैसे एक इन्वेस्टर को पैसा मिल गया, वह एक नजीर बन गया। कैसे सहारा डायरेक्टर और सहारा मैनेजमेंट भागकर अपना बेल लेने में लगी हुई है। और हाँ, इन चारों तरीकों में से मुझे लगता है सबसे कारगर तरीका कोर्ट केस ही है। एक बार आप सभी जरूर अपने कानूनविद या अपने वकील से जरूर संपर्क करें कि इन चारों में से कौन सा तरीका सबसे कारगर होगा। आप सभी लोग वह प्रक्रिया अपनाएं जो आपके वकील आपको कहें, क्योंकि उनका कानून की जानकारी ज्यादा होती है। किया साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं, जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।